हम्म। मनोज, लग रहा है बाजार थोड़ा ना वो हंटिंग के मूड में है। रोज बरोज एक सेक्टर पकड़ो। लुक एट निफ्टी एफएमसीजी। एक बार स्क्रीन पे लेके आइए। याद है वो आपको, हमने जो वो लास्ट अप्रैल लास्ट वीक में एक बार वो एफएमसीजी का मूव पकड़ा था अनुज। आज एक बार फिर से लुक एट मैरिको, डाबर, एचयूएल, सब में स्ट्रॉन्ग मूव। मैरिको लगभग 1.5% ऊपर, निफ्टी एफएमसीजी नेक्स्ट डे हाई पर है। क्या क्लोजर टू, आई थिंक अब वो मेट की टिप्पणी आ ही चुके हैं अनुज। तो ये वक्त है क्या एफएमसीजी को चेस करने का, आई थिंक धीरू, मैं स्पेशली कल जो चीज़ें नहीं चली हैं अब तक, बिल्कुल फॉर कल इंस्टेंस एचयूएल, मैरिको। हाँ, कल बात हो रही थी जब रामदेव जी से, तो उन्होंने ये इस थीम की बात की थी कि मॉनसून अब अगला बड़ा ट्रिगर होगा। उन्होंने कहा हम सब इलेक्शन आउटकम देख रहे हैं, लेकिन ज़्यादा बड़ा ट्रिगर मॉनसून रहेगा मार्केट के लिए। और आई थिंक हमने भी बात की थी पिछले हफ्ते कि मॉनसून की वजह से आप डोमेस्टिक थीम पर फोकस करिए, ये थीम आपको अच्छा पैसा बना के देने वाली है। तो बिल्कुल 100% इस पर आप फोकस कर सकते हैं। और विद इन दिस वो स्टॉक्स जहाँ पर अभी भी थोड़ा सा रिलेटिव वैल्यूएशन कंफर्ट है, आई थिंक उस पर फोकस कर सकते हैं। एफएमसीजी के फेवर में एक और चीज़ जो जा रही है वो ये है कि क्रूड प्राइसेस भी मोर और लेस स्टेबल रहे हैं। बस एक दिक्कत है एफएमसीजी में, ज़्यादातर एफएमसीजी कंपनियां जो हैं, फॉर एग्जांपल लीवर, अब इनके जो मार्जिन्स हैं ना वो पीक आउट हो चुके हैं। अब यहाँ से अगर इन कंपनियों में नंबर्स में अगर रैली आनी है तो वो टॉप लाइन ग्रोथ के थ्रू आनी पड़ेगी, क्योंकि मार्जिन्स में अब इससे ज़्यादा इंप्रूवमेंट का स्कोप है नहीं। अगर आप लीवर उठा के देख लें, आईटीसी उठा के देख लें, कोई भी डाबर उठा के देख लें, मार्जिन्स में ज़्यादा स्कोप नहीं है। अब टॉप लाइन ग्रोथ आएगी कि नहीं आएगी, अब मेन यहाँ पर वो पूरी मार्केट के लिए भी सही है वैसे, लेकिन एफएमसीजी के लिए ज़्यादा ज़रूरी है वो। एफएमसीजी बास्केट आज अच्छा डिलीवर करती है। प्रकाश सर, आपका ट्रेड जो आपने शुरुआती ट्रेड पिक किया था वो अच्छा करता हुआ 602.75, मैरिको स्पॉट में ट्रेड करता हुआ डे हाई पर। और अब मेरे स्क्रीन पे टिक बाय टिक चार्ट लगा हुआ है, ये स्विंग और स्ट्रॉन्ग होता हुआ। डाबर भी मूव देता हुआ। इवन आप देखिए गोदरेज सीपी, गोदरेज सीपी जरा लेके आइए एक बार प्लीज़। कंज्यूमर प्रोडक्ट्स, इट्स 1301 डे हाई पर, यस। और ये अपनी स्लोपिंग डाउनवर्ड चैनल से बाहर निकलता हुआ। आशीष बाहेती जी, आपका व्यू गोदरेज सीपी पर 1301। जी वीरेंद्र जी, इनफैक्ट एफएमसीजी में थोड़ा सा बाइंग इंटरेस्ट वापस देखने में मिल रहा है, और जिस हिसाब से 20 डेमा पे कल इसने सपोर्ट लिया था, आज एक जो ब्रेकआउट है इसका अब यहाँ पे दिख रहा है कि आता हुआ जो मेजर इसका मूव चालू होगा 1315 का जब अगर ब्रेकआउट आता है तो उसके बाद इसमें एक सस्टेनेबल ब्रेकआउट देखने मिल सकता है। तो खरीदारी की सलाह रहेगी, लेकिन जो स्टॉप लॉस है वो 1280 का एक एसएल लगा है। 1310 के ऊपर इसमें पोजीशन और ऐड करने की सलाह रहेगी, और 1340 के टारगेट्स के लिए इसमें पोजीशन बनाई जा सकती है। ओके, मैरिको, गोदरेज कंज्यूमर, सारे के सारे स्टॉक्स, इनफैक्ट लीवर, कोलगेट, सभी के सभी स्टॉक्स इस समय अच्छे खासे मोमेंटम है। गाबा सर, कोई पिक करेंगे आप एफएमसीजी स्टॉक? इनफैक्ट मुझे लग रहा था ये डाबर डाबर पर ध्यान होना चाहिए। जो सेटअप बना हुआ है 548 पर ट्रेड करा है, 542 43 का स्टॉप लगाना चाहिए। पॉसिबल है कि 560 देखेंगे, तो यहाँ से 12 रुपए का आपको अब भी पॉसिबल है। और रिस्क रिवॉर्ड इशू भी फेवर है डाबर में। ओके, एचयूएल दूसरा स्टॉक है जिसमें एक अच्छी तेजी बन सकती है। सेटअप के हिसाब से 2375 ये एक जोन है, वहां तक जाना चाहिए। स्टॉप होगा 2325। तो यस, एफएमसीजी पर ध्यान देना चाहिए। ओके, एफएमसीजी पर ध्यान देना चाहिए। चलिए अब एक